क्लास 10th प्रायिकता का चैप्टर हम कर रहे हैं। आज हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? सेकंड पार्ट, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता क्या है? देखो, इसमें एक और चीज़ बताऊंगी तुम्हें मैं। 4 से बड़ी है, यहाँ लिखा है 4 से बड़ी, और ये 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सूत्र बताऊंगी। तो पहले हम इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। एग्जाम्पल 3, एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब फर्स्ट पार्ट है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो इसको हम घटना ई मान लेते हैं। घटना ई क्या मान रहे हैं? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी होता है। जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको हम घटना मान लेते हैं। तो जैसे 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो घटना ई हो गई है। अब 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 5 और 6। दो होंगी, 4 से बड़ी 2 ही है, 5 और 6। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 5 और 6 से 2 हो गए, एक 5 और एक 6 है, तो 2 संख्या होंगी, 2 हो गई है। हमें प्रायिकता निकालनी है ई की। ई का मतलब हमने क्या माना है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, इसको ई माना है। इसकी पी मतलब प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। सूत्र हमने लगा दिया जो तुम बताया था, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कौन से हैं? 2 हैं, 5 और 6, तो 2। कुल परिणाम कितने हैं? 6, तो कुल 6। इसको कट कर दिया, 2 1 2, 2 3 6, तो आ गया 1/3। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड में बताना है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना, इसको हमने मान लिया f। सेकंड पार्ट है ये, f मान लिया इसको हमने कि f जो है वो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। तो f में कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4, ये 4 ही आए हमारे। f के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो गई, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई है। हमें प्रायिकता f की निकालनी है, तो हमने लिख दिया f की प्रायिकता p ऑफ f के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो गया 4/6। इसे कट करेंगे 2/3। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें 2 आंसर आ गए हमारे। इसी में एक चीज़ और समझ लो। देखो, हमारा ये था 1 2 3 4 5 6, ये 6 थे। 2 हमारे यहाँ आ गए और 4 यहाँ आ गए हमारे, तो 5 6 यहाँ आ गया, 1 2 3 4, इन सब को मिला के 1 2 3 4 5 6, टोटल यही हमारा 1 2 3 4 सारे नंबर आ गए इसमें। तो इन दोनों को मतलब कुल हो गया हमारा, तो इन दोनों को जोड़कर 1/3 और 2/3 को जोड़कर हमारा आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है। तो दोनों, क्योंकि इसके अलावा तो कोई नंबर बचा ही नहीं था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 था, 2 ही थे, तो दोनों को जोड़ के 1। तो हम इसको आगे चेक करते हैं, अब इसको जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही आया। तो पी ई और पी एफ को जोड़ेंगे, 1/3 और 2/3, एलसीएम लिया 3/3 आ गया, तो 3 1 3, ये आंसर आ गया हमारा 1। तो कुल प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अब इसी में एक चीज़ और समझो,
या तो ई घटना होती है या ई नहीं होगी। पी ई, एक घटना ई है और पी ई नहीं है, तो टोटल 1 है। दोनों को जोड़ के ई और ई नहीं जोड़ के आ गया 1। ई नहीं, अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने ई नहीं को हमने एफ माना था। वो कैसे, देखो यहाँ देखो, ई हमारा 5 6 है और ई नहीं 1 2 3 4, जो बचे हुए नंबर हैं वो ई नहीं हो गए। भाई ये ई नहीं है, इसमें कोई भी ई का अवयव नहीं है और दोनों को जोड़ के हमारा बनाया था। तो ई और ई नॉट दोनों को जोड़ के, इन दोनों की प्रायिकता को जोड़ के 1 आना चाहिए। इसको मार्क कर लेना अपनी बुक में कि पी ई नॉट, ई की प्रायिकता और ई नॉट की प्रायिकता दोनों को जोड़ के 1 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। किसी क्वेश्चन में हम ऐसे भी निकालेंगे कि हमें पी ई निकाल दिया और पी ई नॉट निकालना है, तो पी ई नॉट निकालने के लिए 1 में से पी ई को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं। देखो ई की प्रायिकता आ गई थी हमारी 1/3। अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूं, 1 - 1/3, तो मेरा वही आंसर आ जाएगा जो एफ का आया 2/3। तो इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी समझा दिया मैंने तुम्हें, अभी तो आप इस तरह से करोगे। आगे किसी और क्वेश्चन में मैं ये वाला सूत्र लगाऊंगी, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।